हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी लोग। तो आज हम लोग इसमें अध्ययन करेंगे गुरुत्वाकर्षण में अगली टॉपिक कैपिटल जी और स्मॉल जी में संबंध। कैपिटल जी किसको इंडिकेट करता है? गुरुत्वाकर्षण नियतांक को। और स्मॉल जी किसको निरूपित करता है? गुरुत्वीय त्वरण को। तो आज हम लोग जो रिलेशन निकालेंगे वो किसके बीच? कैपिटल जी और स्मॉल जी में। तो आइए हम लोग हेडिंग लगा लेते हैं, कैपिटल जी और स्मॉल जी में संबंध। कैपिटल जी तथा स्मॉल जी में संबंध। कैपिटल जी गुरुत्वाकर्षण नियतांक और स्मॉल जी गुरुत्वीय त्वरण। तो यानी आपको पढ़ना क्या है? गुरुत्वाकर्षण नियतांक और गुरुत्वीय त्वरण में संबंध। तो चलिए देखते हैं। जैसे मान लीजिए अगर यह एक पृथ्वी को इंडिकेट कर रहा है जिसका केंद्र हमने मान लिया O, और आप ये भी मान लेते हो कि संपूर्ण पृथ्वी का द्रव्यमान उसके केंद्र पर निहित होता है। तो हमने मान लिया पृथ्वी का जो द्रव्यमान है वो कितना है? me। कितना है? me। अब इसके तल पर कोई वस्तु है जिसका द्रव्यमान कितना है? स्मॉल m। हमने मान लिया इसका द्रव्यमान कितना है? स्मॉल m। और जब इसके तल पर है तो इसकी जो दूरी होगी वह पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर होगी। तो मान लीजिए यहाँ इसकी दूरी कितनी है? r है। यहाँ पर इसकी दूरी हमने कितना मान लिया? r। तो अब यहाँ पर आप निकाल लीजिए, देखिए कि ये मान लीजिए A बिंदु पर स्थित है, इसका द्रव्यमान केंद्र O बिंदु पर। तो इन दोनों के बीच जो लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल होगा वो कितना होगा? पहले तो ये निकाल लीजिए कि इनके बीच क्या कार्य करेगा? गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करेगा। और जब गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करेगा तो वो गुरुत्वाकर्षण बल कितना कार्य करेगा? तो न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम से क्या निकल जाएगा? न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम से क्या निकल जाएगा? F इक्वल टू कैपिटल जी m1 की जगह कितना आ जाएगा? पृथ्वी का द्रव्यमान me और m2 की जगह m बटे इनके बीच की दूरी कितनी हो जाएगी? r²। या आप पृथ्वी की त्रिज्या ले रहे हैं तो re कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो F इक्वल टू कितना हो जाएगा? G बटे r²। इसको रिलेशन नंबर 1 दे दीजिए। संबंध नंबर कितना हो जाएगा? 1। अब यहां पर मान लीजिए कि इस वस्तु पर कितना बल कार्य कर रहा है। तो बल इस पर कितना कार्य कर रहा है? F बल कार्य कर रहा है। अब यहां पर मान लीजिए इसमें जो त्वरण उत्पन्न हो रहा है और कोई बाह्य बल कार्य नहीं कर रहा है, तो इसमें अगर त्वरण उत्पन्न हो रहा है वो कितना उत्पन्न हो रहा है? G। तो अगर त्वरण G उत्पन्न हो रहा है, द्रव्यमान इस पर इसका m है, तो इस पे लगने वाला जो बल होगा वो कितना होगा? न्यूटन के द्वितीय नियम से। न्यूटन के द्वितीय नियम से इसके पहले वाले चैप्टर में आपने पढ़ा हुआ है, बल तथा गति के नियम में। तो न्यूटन के द्वितीय नियम से कितना आ जाएगा? F इक्वल टू mg। कितना आ जाएगा? F इक्वल टू mg। ये कब कंडीशन होगा? यदि मान लीजिए कि वस्तु में उत्पन्न गुरुत्वीय त्वरण G और वस्तु का द्रव्यमान m है। तो यहां पर आप एक लाइन इंडिकेट कर देंगे, क्या यदि वस्तु का द्रव्यमान m तथा F बल के कारण उत्पन्न गुरुत्वीय त्वरण क्या है?
जी है तो अब यहां कौन सा नियम लगेगा, न्यूटन का द्वितीय नियम, न्यूटन के द्वितीय नियम से। तो न्यूटन का द्वितीय नियम क्या क्या आ जाएगा, F इक्वल टू एम जी, क्या आ जाएगा, F इक्वल टू एम जी। इसको इक्वेशन नंबर सेकंड दे देंगे। अब यहां से देखिए समीकरण 1 व 2 के क्या हैं, एक पक्ष बराबर है तो दूसरे भी पक्ष क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। तो सिंपल सी चीज है। तो समीकरण 1 और 2 से, तो समीकरण 1 व 2 से वैल्यू क्या निकल जाएगी, देखिए क्लियर नहीं दिख रहा होगा तो यहां हम लोग नोट कर लेते हैं। क्या आ जाएगा समीकरण 1 और 2 से, एम जी इक्वल टू कितना, जी एम ई एम बटे आर ई स्क्वायर होगा ना, यहां क्लियर दिख रहा है, एम जी इक्वल टू जी एम ई एम बटे आर ई स्क्वायर। अब ये एम से एम क्या हो जाएगा, कैंसिल, बचा क्या, यानी जी इक्वल टू कैपिटल जी एम ई एम बटे आर ई स्क्वायर। ये निकल जाएगा संबंध कैपिटल जी और स्मॉल जी में संबंध। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए रहेगा ये, क्या, कैप स्मॉल जी इक्वल टू कैपिटल जी एम ई बटे आर ई स्क्वायर। ये क्या निकला कि गुरुत्वीय त्वरण और गुरुत्वाकर्षण नियतांक में संबंध। तो ये क्लियर हो गया, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप, इसको नोट कर लीजिए या आपको पीडीएफ भेज दिया गया है, आप उसके माध्यम से आप नोट कर लीजिए। तो इतनी चीजें ये क्लियर हो गई। देखिए एक चीज और आप ध्यान रखिएगा कि मान लीजिए बाय आवश्यकता अनुसार हम इसको क्या कर सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं, यानी इसके पंचांतर भी कर करके इसमें परिवर्तन लाया जा सकता है। लेकिन जो मूल इक्वेशन में होगा, यानी मूल सूत्र में जो होंगे उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। कैसे, देखिए कभी कभी मान लीजिए आपके क्वेश्चन पूछते हैं कि कैपिटल जी और स्मॉल जी में संबंध क्या है। अब यहां पर मान लीजिए आप ये रट्टा मार के चले गए कि G इक्वल टू कैपिटल जी एम ई बटे आर ई स्क्वायर, ये दिमाग में आपके बैठ गया है। अब पता चले अगर दे दे जी आर ई स्क्वायर इक्वल टू जी एम ई, अब बताओ ये क्या रिलेशन गलत होगा, यह रिलेशन क्या गलत होगा, तो यह भी रिलेशन क्या होगा, सही ही होगा। क्या, कैपिटल जी और स्मॉल जी में संबंध। बात समझ में आए। तो यहां से आप इसको पंचांतर कर करके भी चेंज कर सकते हैं। तो जो भी ऑप्शन दिया रहे उसको चेक कर लीजिए, कहीं तो इसके रिलेशन में तो नहीं आ रहा है। ये कोई जरूरी नहीं कि यही वैल्यू दे देगा कि स्मॉल जी इक्वल टू कैपिटल जी एम ई बटे आर ई स्क्वायर, ये कोई जरूरी नहीं है। इसमें भी परिवर्तन देखिए, जिस तरह से ये परिवर्तन हुआ जी आर ई स्क्वायर इक्वल टू जी एम ई, या जी इक्वल टू निकल जाएगा जी आर ई स्क्वायर बटे एम ई, तो क्या ये इक्वेशन गलत हो जाएगा, ये भी आपका राइट ही होगा। बात समझ में आई। तो अब इस वाले वीडियो में इतना ही, अब अगले की टॉपिक अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।